नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ खबर आ रही है नीतीश कुमार को लेकर कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारने जा रहे हैं या पलटी मार सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इनको भाव नहीं दे रही है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को निपटा सकती है। निपटाने का मतलब है नीतीश कुमार की इच्छा है मुख्यमंत्री बने रहने की, लेकिन बीजेपी थोड़ी सी और ताकतवर अगर होती है बिहार के अंदर तो बीजेपी नीतीश कुमार को बख्शने वाली नहीं है। हालांकि एक तरफ ये खबर चल रही है, लेकिन अगली खबर जो आ रही है चिराग पासवान को लेकर के। चिराग पासवान की पार्टी के 5 सांसद हैं और चिराग पासवान की पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी तोड़ लिया है। आप देखिएगा, जब इनके पिता थे रामविलास पासवान जब इनके पिताजी थे तो इनकी पार्टी के 6 सांसद हुआ करते थे, और इनके पिताजी की जब मृत्यु हो जाती है तब इनके पिताजी की पार्टी के इनके चाचा सांसद थे पशुपतिनाथ पारस जब सांसद थे तो आप ये समझ सकते हैं कि चिराग पासवान को बीजेपी ने किनारे लगा दिया और बीजेपी ने इनके चाचा को और 5 सांसदों की अलग एक टीम अपने साथ रख ली। यानी कि इनके पिता की मृत्यु हुई, इनके पिता के स्थान पे इनको मंत्री बनना था, लेकिन इनको मंत्री नहीं बनाया गया, इनके चाचा को मंत्री बना दिया गया। अब वही कहानी एक बार फिर आ रही है कि बीजेपी इनकी पार्टी के अंदर तोड़ फोड़ करना चाहती है या इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, जिसके लिए इनके करीबियों पर छापेमारी की जा रही है। इनके करीबियों को ईडी परेशान कर रही है। हालांकि ईडी के पास तमाम सबूत हैं। हालांकि ईडी के पास तो बहुत नेताओं के पास सबूत हैं जो बीजेपी के अंदर भी हैं। तो आप समझ सकते हैं, यहां पर खबर है, देख सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, आरजेडी की तरफ से बताया जा रहा है, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से बताया जा रहा है, बीजेपी के संपर्क में चिराग पासवान के 3 सांसद। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो खबर बना रहा हूं। आप सोचिएगा, आरजेडी कह रही है, आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी के संपर्क में चिराग पासवान के 3 सांसद ऐसे हैं चिराग पासवान के जो इनकी पार्टी से तो चुनाव लड़े थे, लेकिन वो भाजपा के नेता थे, सिंबल इनका। अब 2 कौन बचे? चिराग पासवान बचे, चिराग पासवान के जीजा बचे, 2 ही लोग बचे। सोचिएगा, देख सकते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के नेता मुकेश रोशन के बयान पर पलटवार करते हुए नीतीश सरकार में मंत्री और जेडीयू लीडर जमा खान ने कहा 2025 में आरजेडी के नेताओं की जमानत जब्त हो जाएगी। उसके बाद एनडीए मजबूत है, आरजेडी वाले बौखलाकर ऐसा बयान दे रहे हैं। और दावा क्या किया गया है? दावा किया गया है चिराग पासवान और बीजेपी के बीच अदावत चल रही है। और अदावत अगर ना चल रही होती तो आप लोग खुद कमेंट करके बताइए, चिराग पासवान के करीबियों पर छापेमारी की जा रही है। पार्टी ने दावा किया कि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास के 3 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। तीनों एक करके पीएम मोदी से मुलाकात कर चुके हैं। यह दावा किया है कि राजद विधायक मुकेश रोशन ने। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, पहले अपने ही सहयोगी बीआईपी के 3 विधायक को तोड़ लिया, चिराग पासवान की पार्टी को 5 सांसद तोड़ लिए, नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने के लिए पूरी की कोशिश किए। अब चिराग पासवान आंख दिखा रहे हैं तो बीजेपी उनकी पार्टी के सांसदों को तोड़ रही है। देखो भैया, बीजेपी के ऊपर आरोप ही नहीं, मैंने शुरू में बताया, इनके चाचा समेत 5 विधायक सांसदों को एक अलग गुट बना दिया था। चिराग पासवान अकेले पड़ गए थे। जब इनके पिताजी की मृत्यु हुई तो आवास भी खाली करा दिया गया। अगर बाप जो है, पिताजी जो है, उनका जनाधार था तो इनके बेटे को बनाना चाहिए था। हालांकि बीजेपी ने नहीं बनाया। और जब बीजेपी को लगा लोकसभा चुनाव से पहले कि जनाधार पशुपतिनाथ पारस के साथ नहीं है,
चिराग पासवान के साथ है, तो चिराग पासवान को बीजेपी ने फिर अपना लिया। अगली बार नीतीश कुमार अब बीजेपी को तोड़ आरजेडी के साथ चुनावी रण में उतर सकती है। सोचिएगा, बीजेपी का साथ छोड़ सकती है जेडीयू, और चर्चाओं के बीच तेजस्वी यादव ने बड़ा संकेत दिया है। तो एक तरफ बीजेपी जेडीयू में खींचतान है, दूसरी तरफ बीजेपी एलजेपी में खींचतान है, तीसरी तरफ चिराग पासवान को भी आरजेडी चाहती है और नीतीश कुमार को भी आरजेडी चाहती है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय बताइए। नमस्कार।